बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। जबकि बाकी सभी मास्टर टीचर्स बिना किसी भेदभाव के अपना ज्ञान देना चाहते हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, वहीं दूसरी ओर पवेलियन मास्टर चंद्रन एक वास्तव में बहुत ही ज्यादा गलत व्यक्ति थे और उन्होंने विपिन की एक निचली रेखा को पूरी तरह से पार कर लिया था। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की अवहेलना करना चुना। वह गलत साथी का साथ दे रहे थे और सही को वहां से भगा रहे थे। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा जरूरी हो और जो व्यक्ति जितना ज्यादा मजबूत होगा, जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, वह मानव जाति के लिए उतना ही बड़ा खतरा बनकर रह जाएगा। इसी वजह से विपिन यहाँ पर कैसे अपना वह प्राचीन ऋषि फराज का वह युद्ध टेक्निक कैसे आखिरकार इसे दे सकते थे, क्योंकि वास्तव में विपिन ये नहीं चाहता था कि कोई गलत व्यक्ति के हाथ के अंदर वह इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक लग जाए। विपिन दयालु और उदार व्यक्ति थे, हालांकि उसको इतनी तो ज्यादा समझ थी कि वह किसको अपना स्टूडेंट बनाए और किसको नहीं, किसको वह अपनी युद्ध टेक्निक दे और किसको नहीं, वह उसके हाथ के अंदर था। विपिन का मना करने के बाद में चंद्रन ने भी उसको ज्यादा फोर्स नहीं किया और उसने कहा, मुझे माफ करिएगा कि मैंने आपसे बिना फालतू वो टेक्निक लेने के लिए कहा। उसी साथ में वो बहुत ही ज्यादा निराशा के अंदर भी डूब गया था, क्योंकि वही था कि जो कुछ देर पहले उसको मजबूर किया था ताकि वो यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन को गिरा सके। तो आखिरकार वो कैसे दूसरी पार्टी से उम्मीद कर सकता था कि वह उसको वह युद्ध टेक्निक दे देगा। वो तो उसको खुशी होनी चाहिए और उसको अपनी खुशकिस्मती मनानी चाहिए कि सामने वाले ने उसे अभी तक नहीं मारा था। उसके बाद में वह बड़े ही उदास भाव के साथ में कहता है, मैं हार गया। पवेलियन मास्टर चंद्रन ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर हिलाया। फिर एक क्षण बाद में उसने अपनी आंखें खोली और उसने घोषणा की, मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल विपिन ने इस पवेलियन क्रेज के पहली चुनौती को यहाँ पर सफलतापूर्वक पार कर लिया है। पहला चरण मास्टर टीचर पवेलियन के सभी मास्टर टीचर्स को हराना था और हमारे यहाँ के सभी 10,000 मास्टर टीचर्स को या तो प्रिंसिपल विपिन ने हरा दिया था या फिर उन्हें अपने सामने झुकने को मजबूर कर दिया था। इसी के साथ में उन्होंने इस चुनौती को साफ कर दिया है। जहाँ पर चंद्र इसी तरह से कह रहा था, विपिन ने कहा, अरे अरे रुकिए रुकिए, अभी तक मैंने इस एग्जाम को पास कहाँ किया। अभी तो आप लोगों में से केवल मैंने 9,999 मास्टर टीचर्स को ही हराया है। अभी तक भी आपके पीछे खड़े हुए रेयांश बचे हुए हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहता और मैं फालतू में इस तरह की जीत को हासिल भी नहीं करना चाहता। इसलिए मैं पहले एक बार रेयांश से लड़ना चाहता हूँ। विपिन का इरादा समझते हुए चंद्रन ने कहा, अरे अरे नहीं नहीं प्रिंसिपल विपिन, आपने मुझे हरा दिया है ना, तो उसके साथ में आप समझिए कि आप जीत गए, क्योंकि आपने मुझको जिस तरह से हराया है उसको देखने के बाद में मैं भी आपका मैच नहीं हूँ। तो आखिरकार उस रेयांश की क्या औकात होगी कि आपके सामने आकर खड़ा होगा। इसीलिए अब उससे लड़ने का कोई भी मतलब नहीं है। हालांकि वहीं विपिन अभी पवेलियन मास्टर चंद्रन की उस बात से खुश नहीं था। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे उनसे लड़ना है। हालांकि वहीं ये देखते हुए कि किस तरह से विपिन उस बात के ऊपर जोर दे रहा था कि वह उससे लड़ेगा ही, रेयांश जल्दी से आगे बढ़ता है और उसने तो अपनी मुट्ठी पकड़ ली और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ, मुझे लड़ने का कोई भी शौक नहीं है। रेयांश मन ही मन में सोच रहा था, अरे मैं बेवकूफ क्या, पहले मैंने इतना अच्छा ट्रायल देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर चंद्रन की हालत खराब हो गई है। अगर उसकी ऐसी हालत हुई है तो आप तो मेरे को यहाँ पर जान से मार डालेंगे। ये बंदा बहुत ज्यादा तेज है, मुझे सब पता है इसके इरादे क्या है। वहीं दूसरी तरफ रेयांश को इस तरह से हार मानते हुए देखकर विपिन ने तो अपना मुंह ही लटका लिया। अरे यार, मेरा एक अच्छा खासा चांस चला गया। मैंने तो यहाँ पर सोचा था कि मैं आज पूरा गुस्सा इसके ऊपर निकाल कर रहूंगा, क्योंकि पवेलियन मास्टर रेयांश की उन हरकतों के बाद में विपिन का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसी वजह से वह यहाँ पर देखना चाहता था, शायद वह यहाँ पर अपने पूरे गुस्से को उसी बंदे के ऊपर उतार दे, क्योंकि क्या पता आगे जाकर कोई और उसका बलि का बकरा बन जाए। लेकिन अब ये देखते हुए कि रेयांश उससे बच चुका था, इसी वजह से अब विपिन भी आगे कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वास्तव में ये जो मैच यहाँ पर हो रहा था इसको मुख्यालय द्वारा देखा जा रहा था। इसी वजह से वह यहाँ पर जानबूझकर किसी भी मास्टर टीचर को नहीं मार सकता था। वहीं अब
उस बात को सुलझाने के बाद में चंद्रन कहता है ठीक है, अब मास्टर टीचर टावर वहाँ पर है, चलिए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। मास्टर टीचर टावर एक बहुत ही ज्यादा कठिन परीक्षा थी। वहाँ पर सभी पुराने पूर्ववर्ती थे जो अपने एक अथाह स्तर तक पहुँच गए थे, और उनमें से सभी 8 स्टार निम्न स्तर से हाई स्तर तक के सभी मास्टर टीचर्स भरे हुए थे, और कुछ तो 8 स्टार के शिखर के ऊपर भी पहुंच चुके थे, और कुछ ने तो उससे भी ज्यादा उपलब्धियां हासिल की थी। जैसे जो पहला चरण था उसको एक वार्म अप माना जा सकता था, तो जो टावर था वह एक सच्ची परीक्षा के तौर पर मानी जा सकती थी, जिसको वर्ल्ड कप के रूप में माना जा सकता था। कुछ ही समय के अंदर विपिन, चंद्रन और सभी मास्टर टीचर्स को वहां पर पहुंचने में टाइम नहीं लगा, और जल्द ही विपिन के सामने एक 7 मंजिला इमारत खड़ी हुई थी। ये देखते हुए कि अब उसको आगे एक बहुत ही बड़ी परीक्षा देनी है, विपिन ने वहां पर एक गहरी सांस ली और अंदर जाने से पहले अपना पूरा ध्यान वहीं पर ही केंद्रित किया। जैसे ही विपिन का वह सिलहुट वहां से गायब होता है उस टावर की अंधेरी हॉल के अंदर, वहीं अब मास्टर टीचर्स के अंदर बातें फैलने लगी। क्या विपिन यहाँ पर सफल हो पाएगा? ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हालांकि हमारा जो रोसाद मास्टर टीचर पवेलियन है वह सम्मानित साम्राज्य के अंदर सबसे ऊपर नहीं है, फिर भी इतिहास के अंदर 4 8 स्टार मास्टर टीचर्स यहाँ पर बने हैं। उनके पास में बहुत ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है, और जिस शक्ति का वह सभी उपयोग करते हैं उसको हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा। दूसरे मास्टर टीचर ने उसका जवाब दिया, और पहले मास्टर टीचर ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। वास्तव में 8 स्टार मास्टर टीचर्स कोई ऐसा वैसा अस्तित्व नहीं था, वह मास्टर टीचर महादेव के चरम के निकट माना जा सकता था, क्योंकि चाहे वह उनके ज्ञान की बात हो या फिर उनकी शक्ति की या फिर कोई और परीक्षा की, वह वास्तव में एक अलग अथाह स्तर के ऊपर पहुंच चुकी थी। उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद में एक दूसरा मास्टर टीचर कहता है, अरे अरे तुम कोई सी बात कर लो, अगर यहाँ पर अभी विपिन पास हो जाता है ना तो उसके बाद में हमारे लिए कितनी ज्यादा खुशी की बात होगी। तुम ही सोचो, आखिरकार हमारे टीचर यहाँ पर पास हो जाते हैं और हम उनके छात्र बन चुके हैं, तो उसके बाद में तो हमारी रैंकें बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर बढ़ेगी। सभी मास्टर टीचर्स बात करने लगे, हाँ हाँ तुमने सही कहा, वास्तव में मैं भी उनकी सफलता के लिए दिल से प्रार्थना करता हूँ। हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें पता है अगर ऐसा हो गया ना तो वास्तव में आगे आने वाले समय के अंदर मैं तो अपने दोस्तों के सामने अपने सीना चौड़ा कर चलूंगा और उनके सामने सेकी बखारूंगा। उनके कहाँ पे आग लगेगी वो तो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। उनका चेहरा इस तरह से सूज कर लाल हो जाएगा। वो सभी इसी तरह से बात कर रहे थे। अरे वो तो भूल भी गए थे कि उनके पास में पवेलियन का चंद्रन भी बैठा हुआ था। उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद में चंद्रन तो पूरी तरह से ही उल्टी करने के ऊपर आ गया था। उसके मुंह के अंदर से भी खून की धार बाहर निकलने लगी थी। कुछ समय पहले जो उसको वह सभी घाव लगे थे ना वो वापस से खुल जाते हैं। इसके बाद में उसको उन सभी की बातें सुनने के बाद में वापस से सम्मान होने के बाद ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग गया था। अरे ये बेवकूफ हो गए हैं क्या? अरे ये किस तरह के मास्टर टीचर्स रह गए? अरे बाकी के मास्टर टीचर्स अपने पवेलियन को बचाने के लिए और उसके सम्मान और गौरव की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, और ये पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गए। अरे इनको मेरे पवेलियन में भेजना जरूरी था क्या? ये सभी यहाँ पर अपने ही पवेलियन को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे यार इनको कहां से मैंने रख लिया। वास्तव में मैंने तो अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। इसी को बोलते हैं खुद के घर के अंदर ही सांप को पालना। अरे बुद्धू, कम से कम ये तो सोचो कि अगर ये पवेलियन टूट गया ना तो तुम्हारा सम्मान का क्या होगा। इसके साथ में तुम भी अपमानित होगे। वास्तव में इन सभी को मास्टर टीचर्स किसने बना दिया? अरे इनको अपने सर की पूजा करवानी चाहिए। इनके दिल के अंदर इतनी ज्यादा खोट भरी हुई है। अरे मैंने इनका क्या बिगाड़ा था जो मेरे ही पवेलियन को तोड़ने के लिए चले। वही दूसरी तरफ जब आदर्श ने उसके ऊपर नजर डाली तो वो तुरंत बता सकता था कि आखिरकार दूसरी पार्टी क्या सोच रही थी, और उसको देखने के बाद में उसने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में जो व्यक्ति गलत करेगा उसके साथ में गलत ही होगा। क्योंकि आखिरकार मास्टर टीचर्स के सिद्धांत के ऊपर न चलकर इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। उसके बाद में वह अपने पास में खड़े हुए चंद्रन से कहता है, पवेलियन मास्टर चंद्रन,
चंद्रन, आपने पहले ही अपनी पूरी प्रतिष्ठा खो दी है। चाहे से यहाँ पर प्रिंसिपल विपिन इस मास्टर टीचर टावर के इस परीक्षा को पास करने में कामयाब हो या ना हो, लेकिन पहले ही आपने अपनी सारी प्रतिष्ठा यहाँ पर पूरी तरह से खो दी है। इसके अलावा आपने अपने आदमियों के दिल के अंदर से अपनी उस अच्छी छवि को भी पूरी तरह से मिटा दिया है। और इसके अलावा अगर मुख्यालय के अंदर इस मामले को आगे नहीं भी बढ़ाया जाता है ना, तो उसके बाद में भी इस मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर जितने भी ज्यादा मास्टर टीचर्स हैं ना, वो आपकी कभी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये देखते हुए कि पवेलियन मास्टर रियांश ने वहाँ पर विपिन को फंसाने की कोशिश की थी और वो मामला यहाँ तक पहुँच गया था, उसके सारे सबूत भी थे, जिसकी वजह से सच्चाई को छुपाने का कोई तरीका भी नहीं था। अब इसके अलावा आपने किसका साथ दिया? उस गलत आदमी का। आपने प्रिंसिपल विपिन का साथ नहीं दिया। तो अब आप बताइए, आखिरकार वो बंदा क्यों अपनी प्रतिष्ठा को वहाँ पर धूमिल करने लगेगा? आपने केवल क्या चुना कि आप यहाँ पर शांति से रिटायर होना चाहते थे, उसके लिए आपने बुरे व्यक्ति का साथ दिया, आपने बुराई का साथ दिया। तो मैं आदर्श सही कह रहा था। अब इसी सभी कारण से अब पवेलियन मास्टर चंद्रन को दुनिया के सभी मास्टर टीचर्स के सामने तिरस्कृत किया जाएगा। आदर्श ऐसा कह ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ अभी चंद्रन का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसको अब सब कुछ महसूस होने लगा था कि वास्तव में उसने वहाँ पर क्या किया था। वास्तव में इस बार उसने बहुत ही गलत निर्णय ले लिया था। अभी उसकी आंखों के अंदर सुनापन देखा जा सकता था। उसने अपनी उन्हीं सूनी भरी हुई आंखों के साथ में आकाश की ओर देखा। क्या मैंने वास्तव में गलत किया था? जब वह पहली बार क्षेत्रीय पवेलियन मास्टर बने थे, उस समय वह अपना काम बहुत अच्छी तरह से करते थे। 500 वर्षों तक उसने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया था। हालांकि आगे चलकर उसको सत्ता का ऐसा भूत चढ़ा कि जिसके साथ में उसने अपने अधिकार और प्रतिष्ठा के लिए गलत काम करने शुरू कर दिए। केवल अपनी सत्ता को संभालने के लिए उसने बाकी सभी कामों को नजरअंदाज कर दिया था। अब मुझे लगता है कि वास्तव में अब मेरे गलत काम मुझे को काटने के लिए आ चुके हैं। अपने सीने के अंदर घुटन को महसूस करते हुए वह आदर्श की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार विपिन कहाँ से आया है?